अब बात कर लेते हैं हमारा जो 9 से 11 का जो टाइम होता है। 9 से 11 का जो टाइम होता है वो हमारा स्प्लीन यानी कि पैनक्रियाज़ का होता है। अब सबको पता है कि पैनक्रियाज़ का काम क्या होता है, इंसुलिन को सिक्रीट करना और भी बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं उसको सिक्रीट करता है ना? तो अभी जो हमने ब्रेकफ़ास्ट लिया तो उसका जितना भी सिक्रीशन था, खाने का जो न जूसेस थे उसको उसने सिक्रीट किया और जाके पूरे बॉडी ऑर्गन में उसको फैला दिया। तो ये इसका टाइम होता है। और तो इसीलिए हमें अगर हम टाइमिंग के साथ फूडिंग लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बेस्ट माना गया है। ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट हम लोग। जैसे कि लोग 9 बजे उठ रहे हैं और 12 बजे ब्रेकफ़ास्ट खा रहे हैं। तो वो हमारा सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी के जो ऑर्गन क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो 11 से 1 बजे का जो टाइम होता है यानी कि आफ्टरनून का। ये हमारा इस समय जो हमारी बॉडी का जो हार्ट होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना बहुत अच्छे से हो रहा होता है। तो जो हमने खाना खाया, तो वो खाना जितना भी है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी ऑर्गन को फैलाता है, मतलब पहुँचाता है और एनर्जी देता है। तो उस समय हमें ट्राई करना है कि जो हमने हेवीएस्ट ब्रेकफ़ास्ट लिया है, लेकिन लंच हमारा उससे थोड़ा लाइट होना चाहिए, ठीक है? और न्यूट्रिशियस लंच होना चाहिए। हमें फाइबर का भी ध्यान रखना है, प्रोटीन का भी ध्यान रखना है और जितनी भी सैलेड है हम ये अगर ट्राई कर सकते हैं मतलब हमारा जो खाना है ना फाइटोन्यूट्रिएंट्स की तरह होना चाहिए, लाइक कलरफुल होना चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं। तो ट्राई करो कि हमारा 1 बजे तक का जो लंच है वो फिनिश हो जाए क्योंकि उस समय हमारा हार्ट एक्टिव होता है तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई होती है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई होती है वो प्यूरिफिकेशन अच्छा कर देता है। अब बात कर लेते हैं हमारा जो 1 से 3 का टाइम होता है, वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जितने भी हमारे डाइजेस्टिव फूड्स थे, उसको वो एब्ज़ॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्ज़ॉर्ब करेगा और फिर पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर देता है। तो ये उसका टाइम होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारा जो 3 टू 5 का जो टाइम होता है, वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर का होता है, ठीक है? तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है उस समय वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर। तो जितना भी सिक्रीशन हुआ है तो वो डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, फ़िल्ट्रेशन का काम करता है। मतलब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फ़िल्ट्रेट हो रहा होता है। तो उस समय ये जो बेस्ट टाइम माना गया है बच्चों की पढ़ाई और स्टडी के लिए बहुत बेस्ट टाइम माना गया है।